हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की थ्योरी पढ़ ली, बहुत सारी डेरिवेशन पढ़ ली, हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करे हैं। लेकिन एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स की एक अपनी अलग अहमियत है। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की या बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जरूर करके जाएं। ये न्यूमेरिकल एक बार को आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपने थ्योरी के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हों और सारी डेरिवेशंस कर ली हों, तो ये न्यूमेरिकल आपको इजी लग सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जब आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के आप जरूर करना। तो हम अपने वीडियो में आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। तो इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4.1 से शुरू करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा जो हर बार रहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप उससे पढ़ना, मैं भी क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, क्योंकि आप पूरी थ्योरी और डेरिवेशन करके यहां तक आए हैं, ठीक है, और आप उसे कर लोगे सॉल्व। उसके बाद आंसर देखना, मेरा सॉल्यूशन देखना, सही है। तो बच्चों करते हैं शुरू। ओके, तो पहले करते हैं क्वेश्चन 4.1। मैं इस एनसीईआरटी की बुक से पढ़ूंगा, आप स्क्रीन में ऊपर दिए क्वेश्चन को पढ़ोगे, चिंता मत करो, दोनों सेम हैं। क्वेश्चन 4.1 क्या कहता है? अ सर्कुलर कॉयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉयल। करो इस क्वेश्चन को, सिंपल है, करो, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल हलवा। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के सेंटर पे कितना होता है? बी तो हर केस में होता है। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू 0 NI अपॉन 2a। सीधे वैल्यू रख दो। म्यू 0 कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, कितने दे रखे हैं? 100। आई जो कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, कितना दे रखा है आपको? 0.4 एम्पियर इंटू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल। कितना दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है ना, मीटर में कन्वर्ट कर दो। 8 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसे सॉल्व कर दो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो ये 50, ये 2, ये 25 हो गया। करो करो, आंसर निकाल दो। ये आपका आएगा पाई इंटू 10 टू दी पावर -4। और आसान भाषा में लिखो 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -4। यूनिट क्या है? टेस्ला। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताई आपने। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। सेंटर ऑफ द कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये होगा, ठीक है। ये जो कॉइल होती है ना, ऐसे ऐसे, ये इसमें करंट फ्लो करता है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। याद आया? डेरिवेशन देख लेना, वीडियो देख लेना। चलो अब दूसरा करते हैं न्यूमेरिकल। देखो भाई, सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, स्क्रीन पे लिखा है, पढ़ो। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो भाई पिछले न्यूमेरिकल में तो एक सर्कुलर कॉइल थी, उसका रेडियस दिया हुआ था। इस न्यूमेरिकल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक स्ट्रेट वायर में फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
कहाँ निकालना है? एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। स्टेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी भी डेरिवेशन कराई थी, करो इसे। ठीक है, अगर कोई बुक है फॉर्मूला भूल गए हो तो जाओ वापस फॉर्मूला देखो। फॉर्मूले को मेमोराइज करना भी जरूरी होता है, जिससे कि क्वेश्चन खट से हो जाए एकदम बिना समय गवाए। ये समझ लो 1-1 मिनट में होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। चलो भाई, ये भी हलवा क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा लॉन्ग वायर के केस में? लॉन्ग एंड स्ट्रेट वायर μ0 I अपॉन 2πr। अब जैसे ये वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं एट ए डिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो R क्या है? 20 सेंटीमीटर, मीन्स 0.2 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे? वेरी गुड, होशियार हो गए। 4π इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट की वैल्यू रख दी। करंट कितना फ्लो कर रहा है? शायद 35 एम्पियर का कर रहा है। चलो भाई, 35 एम्पियर का करंट 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना रखोगे? 0.2 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करके रखा है, ये जो डिस्टेंस है याद रखना मीटर में। ये कट गया, ये कट गया, ये 2 रह गया। बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व करके आंसर निकालो। यह आएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट टेस्ला। सही है? आ गया आपका भी ये आंसर? वेरी गुड। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड वाला। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहता है? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। सही है, यहां डायरेक्शन भी पूछी है, करो इसे। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सिंपल फॉर्मूले से निकल जाएगा। B इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला? μ0 I अपॉन 2πr। सही है, और μ0 होगा 4π इंटू 10⁻⁻7। कितना करंट फ्लो कर रहा है बताओ? क्वेश्चन में देख के 50 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2π इंटू आर। कितने डिस्टेंस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? आर क्या है? जितने डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्ट्रेट वायर के केस में। तो हमें आर दे रखा है 2.5 मीटर। मीटर में दे रखा है, इसलिए यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं। तो देखो इसे कैलकुलेट करो, इजी कैलकुलेशन है। पाई से पाई गया, यहां 2 आ जाएगा कटकुटा के। करो इसे सॉल्व। ये आपका आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। 4 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट क्या होगी? टेस्ला। अब ये पूछ रहे हैं कि साहब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो समझने लायक बात है। डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल 1। राइट हैंड पाम रूल, हथेली, पाम माने हथेली, रूल 1। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि वायर जो रखा गया है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है। तो हमने क्या किया? पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसमें डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ ईस्ट, नहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे बनाएंगे ना हम। ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये देखो वायर कैसे रखा हुआ है। चलो मैं रेड मार्कर लेता हूं, रेड मार्कर से बेहतर समझ में आएगा। देखो वायर ये है, ये वायर है, करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ये करंट की डायरेक्शन है आई, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां ईस्ट। पॉइंट कहां है? टुवर्ड्स ईस्ट।
और ये डिस्टेंस दे रखा है वायर से 2.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया, अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? थंब को करंट की तरफ कर दो, देखो कर दिया साहब करंट की तरफ, और फिंगर्स को उस तरफ करो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो थंब ऐसे, फिंगर इधर ईस्ट की तरफ, थंब साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है ना करंट, देखो ये। तो हथेली की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अभी मैं इसे खोल के बताता हूं, ये ऐसे हथेली की तरफ, और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। देखो यहां पर आपको शायद 3 डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन है, साउथ की तरफ करंट, फिंगर्स किस तरफ है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहा है, ये है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन। बनाया तो यहां ऐसे ही जाएगा भाई बोर्ड पे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। करंट, अंगूठा करंट की तरफ, फिंगर उस पॉइंट की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हथेली के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आ गई ये बात समझ में? चलो तो डायरेक्शन कहां होगी लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ बी इज वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, कभी कभी समझाने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। इस चीज को मैंने 2 बार इसलिए समझाया कि साहब कुछ बच्चों के समझ में ना आया हो तो आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तरीके के रूल्स होंगे, फ्लेमिंग का रूल होगा, राइट हैंड पाम रूल होंगे, इस तरीके के रूल होंगे, उन्हें समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, देखो इसे चाहो तो नोट भी कर लो, इससे अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें नजर आता है तो। बच्चों क्वेश्चन 4.4, a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बिलो द लाइन। चलो वैसा सही क्वेश्चन है जैसे अभी 4.3 करा था, करो आप इसे। 2 सेकंड बाद मैं करूंगा, आप स्क्रीन पॉज करके करो। तो बच्चों आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएंगे और इसमें डायरेक्शन शो करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब जो आपकी वो है क्या पावर लाइन, उसमें करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, मान लो ये पावर लाइन है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स होंगी उस पॉइंट की डायरेक्शन में जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है नीचे, वो डाउनवर्ड निकालना है। एक पॉइंट है नीचे, तो अब यहां आ जाता हूं मैं। देखो ये करंट की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिंगर, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पाम मैग्नेटिक फील्ड की ये रेड मार्कर से शो हो रही है, ये है नॉर्थ टू साउथ। वही रूल लगाया, राइट हैंड पाम रूल 1, जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो डायरेक्शन क्या हुई मैग्नेटिक फील्ड की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये बात लिख लेते हैं। डायरेक्शन पहले निकाल ले, इस बार मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे। तो पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ बी इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब रह गया क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आसान है, आपने निकाल ही लिया होगा,
फिर भी मैं निकाल देता हूं, वही पुराना फॉर्मूला फिर से न्यूमेरिकल का, B इज इक्वल टू म्यू जीरो I अपॉन 2πr। म्यू जीरो क्या है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना फ्लो कर रहा है 90 एम्पियर का, I इज 90, 2π इंटू r। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है 1.5, यानी r कितना है 1.5 मीटर। बस इसे कैलकुलेट कर लो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4, यहाँ 2 बचा, तो ये आपका आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। यूनिट क्या होती है टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की। सही है बच्चों, डायरेक्शन क्या है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सही है।